ब्रह्मचर्य का पालन करने से, जैसे राम रसायन कहते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा रसायन कहा है। जो संयममय जीवन जीते हैं, गुरु भगवान के आश्रय में जीते हैं, याद रखना, जरा सुन लो ब्रह्मचर्य की 8-10 बातें। जो सोते इसमें हरिनाम का स्मरण करके सोते हैं, जो सोते इसमें गुरु हरि की शरणागति में, और कभी नींद बीच में खुल भी गई और ऐसे अपने अवचेतन मन में भी बैठा लो, जब कोई ऐसा प्रसंग आए कि अपना मन विचलित हो जाए तो गुरु हरि में का चिंतन कर लो, नाम जप कर लो। स्वप्न में भी दोष नहीं होगा। ये स्वप्न दोष स्त्री पुरुषों में समान रूप से होता है, उसके प्रकार भिन्न भिन्न हो सकते, स्वप्न में दोष नहीं होगा। स्वप्न में भी अब्रह्मचर्य नहीं होगा, स्वप्न में भी किसी भी तरह से तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। यह अनुभूति की बात है और यह शास्त्र की भी बात है। कालखंड में हमारा बचपन और जवानी ये ब्रह्मचर्य काल है, फिर गृहस्थ काल होता है, फिर वानप्रस्थ संन्यास कालखंड होता है। विवाहित दंपत्ति भी ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं यदि वो वर्णाश्रम धर्म को ठीक से जीते हैं, संयम पूर्वक जीते हैं। विवाहेतर संबंधों के बारे में स्वप्न में भी जो चिंतन नहीं करते। फिर ब्रह्मचर्य के पालन के लिए उत्तेजक आहार, उत्तेजक व्यवहार से बचो। सोते समय ये टीवी, मोबाइल, इससे दूर रहो। डिजिटल फास्टिंग, रात को 8 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक इसको अड़ना भी नहीं। बहुत जरूरी हो तो आस्थादी चैनल देखना है तो बस दूसरा चैनल मत घुमाना। रिमोट हाथ में रखते हैं आजकल लोग, कुछ का कुछ देखते रहते हैं, और मोबाइल पर तो स्क्रॉल ही करते रहते हैं कुछ का कुछ, और इसको बंद करके रखा करो। बहुत अपरिहार्य हो, किसी के ऊपर बहुत ही बड़े उत्तरदायित्व हो, तो फिर एक ऐसा या तो PNT लगा लो या एक ऐसा नंबर रख लो, उसको खुला छोड़ा करो, नहीं तो उसको साइलेंट मोड पे रखा करो, दूर रखो, उसके रेडिएशन तुम्हारे ऊपर आते। सोते समय भगवान नाम का स्मरण करो, और हर समय देखो, एक होती है हमारी मूल श्रद्धा, बाकी तो सारे संसार में प्रीति है। परम प्रीति जिनकी गुरु हरि से होती है उनके जीवन में फिर ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है। ये मूल बंद लगाने से देखो, ये जो हनुमान जी का, शिव जी का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है। श्वास को बाहर छोड़ो, मूल बंद, उद्यान बंद लगाओ, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा। योग में जिसको शरणागति कहा जाता है, वैसे तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग जब परिष्कृत रूप में हमारे जीवन में होते हैं, इनमें जब हम उतर जाते हैं, भक्ति योग हमारे जीवन में, नवधा भक्ति हमारे जीवन में उतर जाती है, शरणागति जीवन में उतर जाती है, तो ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है। अपने इष्ट की, गुरु की भक्ति पूरी जीवन में उतर गई, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो गया। फिर जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनको थोड़ी बाधा आती है, तो वे वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, गोंद कतीरा, ये जो पित्तवर्धक चीजें हैं ना, ये शरीर में अलग अलग प्रकार के उपद्रव कर देते। ये जो चीज बताई आपको मैंने, लौकी, वीटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी, गोंद कतीरा आदि, ये शीतल चीजें। मोती पिष्टी शीतल है, चंदन ये शीतल है। चंदन को घिस करके भी पी सकते हैं, चंदनासव पी सकते हैं। हाँ, मूल बंद लगाओ, कपालभाति करो, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाए। फिर भी जिनको थोड़ी समस्याएं हैं, माताओं बहनों को
नारी कांति बहुत ही जबरदस्त एक औषधि भी बनाए, सिरप भी बनाए, सभी प्रकार के उनके मासिक धर्म की अनियमितताएं और धातु रोग ठीक। पुरुषों के लिए तो 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर, इतना ही पर्याप्त है। उसमें आंवला अथवा मोती पिष्टी, जिनकी ज्यादा पित्त की प्रकृति है, थोड़ा मिला करके खा लेना।